गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। यानी आप लुब्रिकेंट के गुण का हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने बता दिया है लुब्रिकेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन। अब यहाँ हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। तो lubricant have many properties including viscosity, oilness, volatility, emulsification, corrosion stability, flash point, fire point etc. कहने का मतलब है लुब्रिकेंट का बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन जो सॉलिड में होता है, जब दो पार्ट्स एक दूसरे के रब करते हैं तो उनके बीच फ्रिक्शन जनरेट होता है। बट वही हम फ्लूइड की बात करते हैं तो उनके लेयर्स के बीच हमारा उत्पन्न होता है विस्कोसिटी। इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो मतलब आपको फ्लो को करने के लिए आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो विस्कोसिटी कहलाता है। ऑल्सो नोन एज थिकनेस। ये इसका हम लोग थिकनेस के भी नाम से जानते हैं। कैसे? लो विस्कोसिटी या थिनर। जिसका विस्कोसिटी कम होता है वो थिनर होता है। हाई विस्कोसिटी जिसका होता है वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड होता है। आई और जो थिनर जो लो विस्कोसिटी वाला है वो आइडियल फॉर एप्लीकेशंस होता है। यानी कहने का मतलब जिसका लो विस्कोसिटी है वो आइडियल होगा एप्लीकेशंस के लिए। और जो कि जिसका इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है वहां पर हम लो विस्कोसिटी वाले पदार्थ का या लुब्रिकेंट का हम लोग यूज करते हैं। विस्कोसिटी का निर्धारण हमारा करता है ऐसे ही। ये है एक प्रकार का एसोसिएशन, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, जो कि ये विस्कोसिटी का निर्धारण करता है। ये नंबर आपको मिलता है ACE 30, ACE 40, ACE 30। अब ये ACE 30 का इस्तेमाल हम लोग ठंडी के दिनों में करते हैं और ACE 40 का इस्तेमाल हम लोग गर्मी के दिनों में करते हैं। यानी ACE 30 ACE 40 हमारा सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स एसोसिएशन जो है ये नंबरिंग करता है कि ये विस्कोसिटी किस तरह का है और किस तरह का वायल है, और वैसे इंजन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टीज की बात करें, वायलनेस। ये कहता है एबिलिटी ऑफ लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट की एबिलिटी को बताता है टू स्टे इन प्लेस। यानी जहां पे हम लोग रख रहे हैं बिटवीन बियरिंग सरफेस, बियरिंग सरफेस के बीच में रखने पर हमारा जो इसकी एबिलिटी है लुब्रिकेंट की, तो ये वायलनेस कहलाता है। ये आपका वायलनेस कहलाता है। अब वोलाटिलिटी है मनोवाष्पीकरण। सोज द एवापोरेशन बिहेवियर एट हायर टेम्परेचर। ये कहता है लुब्रिकेंट का जो वोलाटिलिटी शो करता है हायर टेम्परेचर पर इसका एवापोरेशन होना चाहिए। और जो कहता है जो गुड लुब्रिकेंट होते हैं शुड हैव लो वोलाटिलिटी, मतलब कम तापमान पर इसका वोलाटिलिटी होना एक गुड लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टीज होता है। नेक्स्ट की बात करें इमल्सिफिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट ड्यू टू विच लुब्रिकेटिंग व्हाइल मिक्स विथ वाटर। मतलब कहता है लुब्रिकेंट का वैसा गुण जो वाटर के साथ मिक्स होता है टू और मिक्स होकर टू फॉर्म इमल्सन, और एक इमल्सन का निर्माण करता है। पानी के साथ मिलने के बाद क्या बनाता है? इमल्सन बनाता है। और एक गुड जो लुब्रिकेंट होता है उसका इमल्सिफिकेशन काफी लो होता है। अब आइए नेक्स्ट की हम बात करें कोरेजन स्टेबिलिटी। लुब्रिकेंट का जो प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम देख रहे हैं कोरेजन स्टेबिलिटी। ये कोरेजन स्टेबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? विच रिप्रेजेंट इट्स रेजिस्टेंस टुवर्ड द मेटल। मतलब कोरेजन प्रॉपर्टी है मेटल के साथ ये कोरेटेड नहीं होना चाहिए, जंग नहीं लग जाना चाहिए। अगर मान लिया जाए हम लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं और मेटल के साथ ही ये जंग मिल करके जंग बना रहा है, ये जंग लग रहा है, तो ये अच्छा बात नहीं है, मतलब अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए कह रहा है कि रेजिस्ट करना चाहिए। रेजिस्ट किसका करना चाहिए? कोरेजन, यानी मेटल के कोरेजन से रेजिस्ट करना चाहिए, मतलब मेटल में कोरेजन नहीं लगना चाहिए। इसलिए कहता है इज रेजिस्टेंस टुवर्ड द मेटल। अब नेक्स्ट की बात करें फ्लैश पॉइंट।
ये फ्लैश पॉइंट क्या है? लोएस्ट टेम्परेचर एट विच लुब्रिकेंट वेपर विल इग्नाइट, मतलब लुब्रिकेंट एक वेपर का निर्माण करेगा और जिस पर वो इग्नाइट करना शुरू करेगा। लेकिन वहाँ टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लोएस्ट होना चाहिए। लोएस्ट टेम्परेचर की बात कर रहा है। एट विच लुब्रिकेंट वेपर विल इग्नाइट व्हेन मिक्स विथ एयर, जब वो आपका हवा के साथ मिलेगा, जब वो वेपर हवा के साथ मिलेगा तो इग्नाइट होगा। इसे कहते हैं फ्लैश पॉइंट। और इसके साथ साथ फ्लैश पॉइंट डिटरमाइन वोलेटिलिटी और फायर रेजिस्टेंस। ये फ्लैश पॉइंट ही है जो फायर रेजिस्टेंस और वोलेटिलिटी को डिटरमाइन करता है किसी भी लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं फायर पॉइंट। ये भी एक लोएस्ट टेम्परेचर है एट विच ए लुब्रिकेंट विल कंटिन्यूअसली इग्नाइट, मतलब वह निम्नतम तापमान जिस पर कोई भी लुब्रिकेंट आपका कंटिन्यूअसली मतलब इग्नाइट होता है, हमेशा जलते रहता है, तो उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। और जनरली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनरली 20 to 30 डिग्री हाइयर देन फ्लैश पॉइंट। और ये जो फायर पॉइंट होता है आपका, फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट से करीब करीब 20 से 30 डिग्री अधिक होता है। यानी इसका मतलब है फायर पॉइंट जो होता है फ्लैश पॉइंट से ग्रेटर होता है, फ्लैश पॉइंट से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? ये 20 से 30 डिग्री अप्रॉक्स ये टेम्परेचर दिया हुआ है। अब कहता है लुब्रिकेंट कांट यूज्ड इन एनवायरनमेंट एबव देयर फायर पॉइंट्स, लुब्रिकेंट को एनवायरनमेंट से ऊपर नहीं जलाया जा सकता है। स्टेबिलिटी की बात करें, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन और डाइल्यूटेशन और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। स्टेबिलिटी इन द सेंस है वह लुब्रिकेंट का एक प्रॉपर्टीज होना चाहिए जो कि आपका जिसमें ऑक्सीडेशन भी ना हो, डाइल्यूटेशन भी ना हो, तो वो गुड लुब्रिकेंट माना जाता है। और हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लुब्रिकेंट के प्रॉपर्टीज क्या क्या है और हम कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइज करते हैं। धन्यवाद।